हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले परीक्षा वाणी रिवीजन सीरीज में हमने परीक्षा वाणी के दूसरे और तीसरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया था। आज हम इस वीडियो में चौथे चैप्टर उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बृहद हिमालय और गंगा के मैदान के बीच स्थित इस राज्य का ग्लोब पर विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अर्थात इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्रमशः 2 डिग्री 44 मिनट और 3 डिग्री 28 मिनट है। राज्य के क्षेत्र को प्रायः कुमाऊं गढ़वाल हिमालय या पूरे भारत के संदर्भ में मध्य हिमालय कहा जाता है। इस राज्य का आकार लगभग आयताकार है। पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई लगभग 358 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई लगभग 320 किलोमीटर है। राज्य सांख्यिकी डायरी 2021-22 के अनुसार राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.69% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली, जिसका क्षेत्रफल 8,030 वर्ग किलोमीटर है, और सबसे छोटा जिला चंपावत, जिसका क्षेत्रफल 1,766 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86.07% यानी कि 46,035 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय और 13.93% यानी कि 7,448 वर्ग किलोमीटर मैदानीय है। उत्तर में बृहद हिमालय, पश्चिम में टॉन्स नदी, दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणियां, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व में तराई क्षेत्र तथा पूर्व में काली नदी राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। पूर्व में नेपाल, उत्तर में हिमालय पार तिब्बत चीन, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी राजनीतिक सीमा बनाते हैं। राज्य का पूर्वी और उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है, जो कि सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील है। यह है उत्तराखंड का मैप। दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी है, सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर, सबसे पूर्वी जिला हो गया पिथौरागढ़ और सबसे पश्चिमी जिला है देहरादून। सबसे बड़ा जिला हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली और सबसे छोटा जिला है चंपावत। फिर है राज्य में उत्तर से प्रवेश करने के लिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जास्कर पर्वत श्रेणी में व महा हिमालय क्षेत्र, हिमाद्री क्षेत्र में अनेक दर्रे या पास या धुरा या खाल हैं। 1962 से पूर्व इन्हीं दर्रों के माध्यम से राज्य की सौकात, जोहारी, जाड़ आदि जनजातियां तिब्बत के हुणिया आदि लोगों से व्यापार करते थे। प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित मैदान भाबर व तराई से राज्य में प्रवेश करने के लिए शिवालिक श्रेणी में मोहनपास, जो कि देहरादून में है, तिमली देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार पौड़ी, द्वारकोट ठाकुरद्वारा, चौकीघाट नैनीताल, चिलकिला ढिकुली नैनीताल, चोरगलिया हल्द्वानी नैनीताल, बमोरी काठगोदाम नैनीताल, ब्रह्मदेव टनकपुर चंपावत आदि प्रमुख द्वार घाट हैं। राज्य के 3 जिले पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, नेपाल से 5 जिले उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून, उत्तर प्रदेश से 2 जिले उत्तरकाशी तथा देहरादून, हिमाचल प्रदेश से 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। राज्य के सबसे उत्तरी व दक्षिणी जिले क्रमशः उत्तरकाशी व उधम सिंह नगर तथा सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिले क्रमशः पिथौरागढ़ व देहरादून हैं। राज्य के कुल 5 जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत व उधम सिंह नगर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं चीन व नेपाल को स्पर्श करती हैं। पौड़ी जिले की सीमाएं राज्य के 7 जिलों नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून तथा हरिद्वार को स्पर्श करती हैं। चमोली तथा अल्मोड़ा की सीमाएं 6 जिलों को स्पर्श करती हैं। देहरादून की सीमा 4 जिलों हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी को स्पर्श करती है। राज्य में केवल 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य या देश से स्पर्श नहीं करती, अर्थात यह पूर्णतः आंतरिक जिले हैं। वो 4 जिले हैं टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। सर्वाधिक लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला जिला अथवा नेपाल से सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जिला पिथौरागढ़ है। चीन से भी सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जिला पिथौरागढ़ ही है। फिर है हिमालयी राज्य की अवधारणा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है।
शुरू करते हैं। देश के समग्र विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया कि मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। जब इसके कारणों की तलाश की गई तो पाया गया कि व्यावहारिक दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्रों का विकास अपेक्षाकृत कठिन है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों के विकास की मूल आवश्यकताएं, प्राथमिकताएं, आधार, मानक तथा विकास की समझ भिन्न हैं। इन क्षेत्रों की भौगोलिक, आर्थिक, संसाधनिक, भाषाई तथा सामाजिक सांस्कृतिक संरचना मैदानी क्षेत्रों से भिन्न है। अतः धीरे धीरे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक पृथक क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया जाने लगा और पर्वतीय हिमालयी राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ। स्वतंत्रता के समय भारत में केवल एक ही हिमालयी राज्य था। अक्टूबर 1947 में दूसरा हिमालयी राज्य जम्मू और कश्मीर बना। 1963 में नागालैंड तीसरा और 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों एक साथ बने। 1975 में सिक्किम, 1987 में अरुणाचल और मिजोरम को हिमालयी राज्य घोषित किया गया। इसी क्रम में सन 2000 में उत्तराखंड को 11वां हिमालयी राज्य बनाया गया। भौगोलिक विभाजन, धरातलीय विन्यास, स्तर, शैलक्रम तथा उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक या भौतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई यानी तरी वाला क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, दून जिसे द्वार भी कहते हैं, लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र, बृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र और सबसे ऊपर ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। तो पहला है गंगा का मैदानी क्षेत्र। दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग गंगा के समतल मैदानी क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। यह क्षेत्र गंगा आदि नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसाद, कॉप, मिट्टी, कीचड़, बालू से निर्मित है। यहाँ के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में खादर तथा गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में बांगर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है। गन्ना, गेहूं, धान आदि यहाँ की मुख्य फसलें हैं। हरिद्वार के लक्सर, रुड़की आदि कस्बे इसी क्षेत्र में आते हैं। यह क्षेत्र सड़क एवं रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। फिर है तराई क्षेत्र। हरिद्वार में गंगा के मैदान के तुरंत उत्तर और पौड़ी, गढ़वाल तथा नैनीताल जिलों के दक्षिणी क्षेत्र व उधमसिंह नगर जिले के अधिकांश क्षेत्र को तराई कहा जाता है। इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर तक है। गंगा के मैदान की भांति तराई क्षेत्र की भूमि का निर्माण भी महीन कणों वाली अवसादों से हुआ है, लेकिन वर्षा अधिक होने तथा भूमि के दलदली होने के कारण यह क्षेत्र मैदानों से भिन्न है। यह है उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन का मैप। दोस्तों, सबसे नीचे होता है तराई क्षेत्र। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर सबसे नीचे तराई क्षेत्र मिलता है। उसके ऊपर भाबर के सीधे ऊपर शिवालिक क्षेत्र, उसके ऊपर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय और सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय। तराई क्षेत्र में पातालतोड़ कुएं मिलते हैं। इस क्षेत्र की उत्पादकता गंगा के मैदान से कम नहीं है। यहाँ अधिक पानी चाहने वाली फसलों जैसे धान, गन्ना की खेती अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ गेहूं, आलू आदि की भी खेती की जाती है। औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर आदि क्षेत्र इसी क्षेत्र में आते हैं। यह क्षेत्र सड़कों के अलावा रेल मार्ग से भी जुड़ा है। इस क्षेत्र में कुमाऊं एवं गढ़वाल के अलावा पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के लोग भी बसे हुए हैं, जो प्रायः व्यावसायिक खेती एवं अन्य व्यवसाय करते हैं। अब तराई के उत्तर में आता है भाबर क्षेत्र। तराई के तुरंत उत्तर तथा शिवालिक क्रम की पहाड़ियों के दक्षिण 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व में चंपावत से पश्चिम में देहरादून तक फैले इस क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है। इस क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है। यहाँ छोटे मोटे नदी नालों का जब तक कि बाढ़ की स्थिति न हो प्रस्तर खंडों की मोटी परतों के बीच अस्तित्व समाप्त सा ही लगता है, लेकिन कुछ दूरी के बाद पुनः दिखाई देते हैं और धीरे धीरे बहते रहते हैं। इस क्षेत्र का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली बेगवती नदियों द्वारा बहाकर लाए गए वजनी अवसादों, कंकड़, पत्थर, मोटे बालू के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र की मिट्टी
कृषि के लिए अनुपयुक्त है, अतः यहाँ ज़्यादातर जंगली झाड़ियाँ व अन्य प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कहीं कहीं भूमि को कृषि योग्य बनाकर थोड़ी बहुत खेती भी की जाती है। फिर है शिवालिक क्षेत्र। दोस्तों, भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में शिवालिक क्षेत्र आता है। भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियों को शिवालिक कहा जाता है। इसे बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। यह पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी दक्षिणी छोर पर स्थित है। दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल व दक्षिणी चंपावत आदि 7 जिलों में पूर्व से पश्चिम में फैले हुए इस पर्वत श्रेणी की औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। पश्चिम में कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है, लेकिन पूर्व में कम है। इस पर्वत श्रृंखला के चोटियों की ऊंचाई, जो शिवालिक श्रेणियां हैं, उसमें जो चोटियों की ऊंचाई है वो 750 से 1300 मीटर के बीच है। यह पर्वत श्रेणी अपने उत्तर में स्थित मध्य हिमालय से विशाल सीमांत दरार घाटियों, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाल सीमांत दरार घाटियों से अलग है। यानी कि जो उत्तर में मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, ये इन दोनों को जो अलग करने वाली रेखा है उसे कहते हैं विशाल सीमांत दरार। लेकिन इस दरार का क्रम अधिक स्पष्ट नहीं है। यह श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है, जिसे 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित हुआ माना जाता है। काल विभाजन की दृष्टि से इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लास्टोसीन तक माना जाता है। इस श्रेणी के सर्वथा नवीन होने के कारण इसमें जीवाश्म मिलते हैं। यह मायो प्लास्टोसीन बालू, कंकड़, गोलाश्म तथा संपीड़ात्मक चट्टानों की मोटी परतों से निर्मित है। इसका धरातल ऊंचा नीचा है तथा ढाल तेज है। इस श्रेणी का क्रम हिमालयी नदियों द्वारा जगह जगह खंडित कर दिया गया है, जैसे टिहरी हरिद्वार में गंगा द्वारा, देहरादून में यमुना द्वारा, पौड़ी में पश्चिमी रामगंगा द्वारा एवं नैनीताल में भाखड़ा, कोसी, नंधौर आदि के द्वारा। अतः इस क्षेत्र में भूस्खलन तथा भारी कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं। ग्रीष्मकाल में यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना होता है, अतः पर्यटकों के लिए ज़्यादातर पर्यटन केंद्र इसी क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियां और जंगल अधिक पाए जाते हैं। निचले भागों में शीशम, सेमल, आंवला, बांस, साल, सागौन आदि वृक्ष, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीशम, बुरांस, साल, चीड़, देवदार, बेंत, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में लकड़ी संबंधी उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म व आर्द्र है। ग्रीष्मकालीन तापमान 29.4 से 32.80 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकालीन तापमान 4.40 से 7.20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में काफ़ी वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच है। खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। देहरादून के मंदारसू, बाड़कोट तथा ऋषिकेश के पास की डोलोमाइट चट्टानों से चूना मिलता है, जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अच्छे किस्म के बालू, संगमरमर, जिप्सम, फॉस्फेटिक सेल आदि खनिज भी मिलते हैं। फिर आता है दून यानी द्वार क्षेत्र। शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण, अर्थात शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली प्रायः 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी और 350 से 750 मीटर तक ऊंची चौरस व क्षैतिज घाटियों को पश्चिम व मध्य भाग में दून तथा पूर्व भाग में द्वार कहा जाता है। देहरा, जो कि देहरादून में है, कोठरी व चौखम पौड़ी में, पतली एवं कोटा नैनीताल में, पचवा, पूर्वी, चंदी व हरकी आदि राज्य के प्रमुख दून हैं। इन दूनों द्वारों या घाटियों में 75 किलोमीटर लंबा व 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा देहरादून सबसे प्रसिद्ध है। इस घाटी में धान की फसल बहुत अच्छी होती है। इस क्षेत्र में प्रवाहित आसन, सुसवा आदि नदियां लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों से ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ अवसाद लेकर निक्षेपित करती हैं। इस क्षेत्र की भूमि काप निक्षेपों से ढकी तथा समतल धरातल युक्त नमन घाटी है। यहाँ गहन कृषि की जाती है। मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होने से यहाँ जनघनत्व अधिक पाया जाता है। दून घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। ये भूस्खलन प्रायः लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से होते हैं। दून क्षेत्र में गर्मी में तापमान 29.40 से 32.80 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जाड़े में 4.40 से 7.20 सेंटीग्रेड तक रहता है। इस क्षेत्र की औसत वार्षिक
वर्षा लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर है। अगला है लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र। यह क्षेत्र या पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणियों के उत्तर तथा बृहत हिमालय के दक्षिण, चंपावत का पूर्वी छोर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी तथा देहरादून का पश्चिमी छोर आदि 9 जिलों में पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है। राज्य में इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर तक है। लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर के बीच है। लघु हिमालय क्षेत्र की श्रेणियां राज्य में विभिन्न डांडों के रूप में विभाजित हैं। इनके बीच में कहीं पठार तो कहीं नदी घाटियां हैं। देववन, नागटिब्बा, रीवा, मसूरी, झंडी, धार, चाइना, मूसा का कोठा, लोखंडी टिब्बा, सुरकंडा, चंद्रवदनी, मंदरांचल, हटकुड़ी, लाल टिब्बा, दूधातोली, धनपुर, अमोली, विंसर, दीपा, द्रोणागिरी, उताई, रानीखेत मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। इस क्षेत्र की श्रेणियों पर आंशिक हिमाच्छादन होने के कारण इस क्षेत्र को हिमांचल अर्थात हिम का आंचल भी कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के पर्वतों में जीवाश्म का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। मध्य हिमालय का निर्माण वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है। काल की दृष्टि से ये पर्वत प्री कैम्ब्रियन तथा पेलियोजोइक काल की चट्टानों से बने हैं, जिसमें स्लेट, चूना पत्थर, सैल, क्वार्ट्ज, नीस, ग्रेनाइट आदि चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। इस श्रेणी के विभिन्न स्थानों में कई खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे तांबा अल्मोड़ा और पौड़ी में, एस्बेस्टस पौड़ी गढ़वाल में, ग्रेफाइट पौड़ी गढ़वाल व अल्मोड़ा में, जिप्सम एवं मैग्नेसाइट आदि। इस श्रेणी के दक्षिण की ओर के ढाल तेज हैं, जबकि उत्तरी ढाल मंद हैं और वनों से ढके हैं। इस हिमालय से सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया, नयार, मंडल आदि कई नदियां निकली हैं, जो कि 1000 मीटर से अधिक गहराई की घाटियों में बहती हैं। कुमाऊं क्षेत्र में इस श्रेणी के दक्षिण ढाल पर लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अनेक ताल झील पाए जाते हैं, जैसे नैनीताल, नकोचिया ताल, सात ताल, पूना ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, सरिया ताल, भीमताल आदि। जाड़े में इस श्रेणी के हिमाच्छादित होने के कारण यहाँ तापमान शून्य के नीचे पहुँच जाता है, लेकिन इसके निचले भाग का ताप कुछ अधिक रहता है। वर्षा काल में यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। गर्मी में यह क्षेत्र बहुत सुहावना, जिसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस समय यहाँ पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। इस क्षेत्र में राज्य के लगभग आधे लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन मिलते हैं। संपूर्ण क्षेत्र का लगभग 45 से 60% भाग वनाच्छादित है। इन वनों में बांज, खरसों, चीड़, फर, देवदार, साल, सरों आदि वृक्ष का बाहुल्य है। इस पर्वत श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कुल्लू में थच, कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। इन्हें पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। मानव निवास तथा कृषि की दृष्टि से भी यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ की अधिकांश मिट्टी पथरीली है, फिर भी यहाँ ऊंचे पहाड़ों से लेकर नीचे नदी की घाटियों तक में कृषि की जाती है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत का निर्माण कर खेती की जाती है। घाटियों में धान, गेहूं, ज्वार, मक्का एवं सब्जियों की खेती की जाती है। यहाँ अलकनंदा की घाटी चुआ ज्वार के लिए प्रसिद्ध है, तो अल्मोड़ा मक्का के लिए। झील वाले क्षेत्रों में झीलों के किनारे किनारे सब्जियां तथा खाद्यान्नों की खेती भी की जाती है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय फल जैसे सेब, नाशपाती, चेरी, अखरोट आदि 2500 मीटर की ऊंचाई तक पैदा किए जाते हैं। अब है उत्तराखंड का पामीर। दोस्तों, उत्तराखंड का पामीर लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है, जो कि पौड़ी जिले में है। मध्य हिमालय के अंतर्गत पौड़ी 60% तथा चमोली के 40% जिलों के मध्य फैले दूधातोली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। तो दूधातोली श्रृंखला को ही उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, जो कि पौड़ी और चमोली 2 जिलों में फैला हुआ है। इस श्रेणी पर बुग्याल चारागाह तथा बाज, खरसू व कैल वृक्षों के सघन वन हैं। यहाँ से पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार व बूनो आदि 5 नदियाँ निकली हैं। दोस्तों, उत्तराखंड का पामीर यानी दूधातोली से 5 नदियाँ निकली हैं: रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी और पूर्वी नयार, वुनो। दूधातोली का पर्यावरणीय महत्व 5 नदियों के उद्गम, औषधीय वनस्पतियों, वनों तथा कई प्रकार के वन्य जीवों के कारण है। लगभग मार्च के अंतिम सप्ताह तक बर्फ पिघल जाने के बाद
लगभग मार्च के अंतिम सप्ताह तक बर्फ पिघल जाने के बाद यह क्षेत्र हरा भरा हो जाता है और यहाँ हिमाचल के गद्दी और गूजर पशु चराने आते हैं। यहाँ राज्य के एवं हिमाचल के पशुचारक खरक बनाकर रहते हैं। वीर चंद सिंह गढ़वाली यहाँ से बहुत प्रभावित थे। यहीं कोदियाबगड़ में उनकी समाधि भी है। प्रतिवर्ष 12 जून को उनकी याद में यहाँ मेला लगता है। 1960 में वीर चंद्र सिंह द्वारा नेहरू जी से यहाँ भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की गई थी। गैरसैंण चमोली इसी क्षेत्र में है। ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में था। तो ये था उत्तराखंड का पामीर दूधातोली। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र से हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप परीक्षा वाणी का रिवीजन हमारे साथ साथ वीडियो की स्पीड फास्ट करके कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।